तो सबसे पहला क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है व्हाट इज सेफ्टी। तो आपको यह आंसर देना है कि सर, तो सेफ्टी यानी कि आपको फ्रीडम मिलता है ऐसी कंडीशन से कि जिस कंडीशंस की वजह से आपको इंजुरी हो सकती है, या फिर प्रॉपर्टी डैमेज हो सकती है, या फिर इन्वायरमेंट के ऊपर इफेक्ट हो सकता है, या फिर डेथ भी हो सकती है। तो इन सारी चीजों से आपको जो फ्रीडम मिलता है उसको सेफ्टी कहते हैं। फिर उसके बाद का सवाल आता है व्हाट इज हजार्ड। और ये जो क्वेश्चन है ये आपको तो डेफिनेटली पूछते ही है जब भी आप किसी इंटरव्यू के लिए जाते हो। तो आपको यह आंसर देना है कि सर, हजार्ड यानी कि कुछ ऐसी चीज, कुछ ऐसा पोटेंशियल कि जिसमें क्षमता होती है नुकसान पहुंचाने की। और वो जो नुकसान है वो हो सकता है प्रॉपर्टी डैमेज हो, पर्सनल इंजुरी हो, इन्वायरमेंटल इफेक्ट हो, या फिर डेथ हो। ये कोई भी नुकसान हो सकता है। तो ये आपको उनको आंसर देना है। तो उसके बाद आपको सवाल पूछा जा सकता है व्हाट इज रिस्क। तो आपको यह आंसर देना है कि सर, रिस्क यानी कि प्रोबेबिलिटी, और प्रोबेबिलिटी यानी कि चांस। और ये किस बात का चांस होता है कि जैसे जो भी पोटेंशियल्स होता है जिसमें क्षमता होती है लॉस होने की, तो उस पोटेंशियल्स की कितनी रियलाइजेशन है, कितना चांस है, कितनी प्रोबेबिलिटी है, वो यानी कि रिस्क। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज एक्सीडेंट। तो आपको यह बताना है एक्सीडेंट क्या है। एक अनडिजायर अनप्लान्ड इवेंट है जिसका जो रिजल्ट है वो इंजुरी में हो सकता है, या फिर डेथ में हो सकता है, या फिर प्रॉपर्टी डैमेज हो सकती है, या फिर इन्वायरमेंटल इफेक्ट हो सकता है। फिर उसके बाद का सवाल आता है व्हाट इज इंजुरी। तो इंजुरी यानी कि हार्मफुल कंडीशंस जो बॉडी को सस्टेन होती है जब भी कोई एक्सीडेंट होता है तो उसे इंजुरी कहते हैं। फिर उसके बाद का क्वेश्चन आता है व्हाट इज इंसिडेंट। तो आपको ये आंसर देना है कि सर, इंसिडेंट जो है वो एक अनप्लान्ड ऑकरेंस है, यानी कि वो प्लानिंग करके नहीं होता। उसका जो रिजल्ट है उसमें फिजिकल इंजुरी, या फिर किसी इंसान की जान जाना, या फिर प्रॉपर्टी डैमेज होना, या फिर इन्वायरमेंट में इफेक्ट होना, ये हो भी सकता है या फिर नहीं भी हो सकता है। लेकिन उसमें वो पोटेंशियल है, उसमें वो क्षमता है। अगर ये हो गया तो इन सारी चीजों का सामना उसे करना होगा। चलिए अब देखते हैं कि नियर मिस क्या है। तो नियर मिस यानी कि एक अनटूवर्ड इंसिडेंट है, या फिर ऐसी सिचुएशन जिसमें पोटेंशियल है कि जिसकी वजह से इंजुरी, प्रॉपर्टी डैमेज, या फिर इन्वायरमेंट इफेक्ट हो सकता था। फिर उसके बाद का क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है व्हाट इज सेफ्टी पॉलिसी। तो आपको ये आंसर देना है कि सर, सेफ्टी पॉलिसी यानी कि ये कंपनी की जो है वो सोशल लीगल ऑब्लिगेशंस होती है, उसकी ड्यूटी होती है कि उसके अंडर जितने भी इंप्लॉयज काम कर रहे हैं उन सभी को सेफ और हेल्थ वर्किंग एनवायरनमेंट प्रोवाइड करें। फिर उसके बाद का क्वेश्चन है व्हाट इज सेफ्टी ऑडिट। तो ये भी जो क्वेश्चन है ये आपको पूछा जा सकता है। तो आपको ये बताना है कि सर, सेफ्टी ऑडिट यानी कि एक ऐसी प्रोसेस होती है जो कोई प्लांट हो, इंडस्ट्री हो, या फिर कोई एक्टिविटी हो, उनमें से आइडेंटिफाई किया जाता है कि वहां पर कौन से अनसेफ कंडीशंस है और कौन से अनसेफ एक्ट जो है वो उसमें आइडेंटिफाई किए जाते हैं। और फिर उसके बाद उसमें रिकमेंड किए जाते हैं कि आप इसमें क्या सेफ्टी इंप्रूवमेंट कर सकते हो, उसको सेफ्टी ऑडिट कहते हैं। फिर उसके बाद का क्वेश्चन आता है व्हाट इज सेफ्टी टैग। तो आपको यह आंसर देना है कि सर, सेफ्टी टैग का जो सरफेस होता है वो कार्डबोर्ड हो या फिर पेपर बोर्ड हो, उसके जरिए तैयार किया जाता है, और उसके ऊपर इंग्लिश लैंग्वेज और जो लोकल लैंग्वेज है उसमें सभी इंप्लॉय के लिए वार्निंग, सेफ्टी इंस्ट्रक्शन लिखे जाते हैं, उसे सेफ्टी टैग कहते हैं। फिर उसके बाद का क्वेश्चन है व्हाट इज सेफ्टी प्रोग्राम। और ये जो क्वेश्चन है वो ज्यादातर इंटरव्यू में आपको पूछा जा सकता है। तो उसके लिए आपको यह आंसर देना है कि सर, सेफ्टी प्रोग्राम यानी कि ऐसी 5 मेथड्स होती है कि जिसकी वजह से एक्सीडेंट जो है वो प्रिवेंट किया जा सकता है। उस सेफ्टी प्रोग्राम में ऐसे कौन सी 5 मेथड्स होती है कि जिसकी वजह से एक्सीडेंट को प्रिवेंट किया जा सकता है। तो उसमें है इंजीनियरिंग, एजुकेशन, इन्फोर्समेंट, इंकरेजमेंट, इवेल्युएशन। तो ये जो 5 मेथड्स है ये आपको बताने हैं जब भी वो आपको क्वेश्चंस पूछते हैं कि व्हाट इज सेफ्टी प्रोग्राम। फिर उसके बाद का क्वेश्चन है व्हाट इज एटीट्यूड। तो आपको यह आंसर देना है कि सर, एटीट्यूड यानी कि कंटिन्यूअस बिहेवियर। उसमें अगर आदमी का बिहेवियर अच्छा है तो उसकी जो होने वाली एक्शंस है वो करेक्ट हो सकती है या फिर सेफ हो सकती है, उस चीज को एटीट्यूड कहते हैं।
तो उसके बाद का क्वेश्चन आता है व्हाट इज इमरजेंसी प्लानिंग। तो आपको यह आंसर देना है कि सर इमरजेंसी प्लानिंग यानी कि कंट्रोल मेजर्स। और ये जो इमरजेंसी प्लानिंग है ये एक्सीडेंट को कंट्रोल कर सकती है, जिसकी वजह से आदमी को सेफ महसूस हो सकता है और साथ ही साथ वो जो मीडिया है उनको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जाती है। फिर उसके बाद का क्वेश्चन आता है वो है व्हाट इज वर्क परमिट सिस्टम। और ये जो क्वेश्चन है वो ज्यादातर इंटरव्यू में पूछा ही जाता है। तो आपको ये आंसर देना है कि सर वर्क परमिट सिस्टम ये एक रिटन डॉक्यूमेंट होता है जिसके तहत आपको परमिशंस मिलती है कोई भी काम करने के लिए। और ये जो परमिशंस होती है ये एरिया इंचार्ज की तरफ से जॉब परफॉर्मर को दी जाती है। तो उसके बाद का क्वेश्चन आता है व्हाट इज वर्क एट हाइट। तो सिंपली आपको यह आंसर देना है कि सर कोई भी वर्क हो जो ग्राउंड लेवल से 2 मीटर के ऊपर होता हो उसे वर्क एट हाइट कहते हैं। फिर उसके बाद का क्वेश्चन आता है व्हाट इज कन्फाइंड स्पेस। तो सिंपली आपको ये आंसर देना है कि सर कन्फाइंड स्पेस यानी कि ऐसा एरिया कि जिसमें वो जो एरिया है वो स्मॉल हो सकता है या फिर इनक्लोज हो सकता है, या फिर ऐसा एरिया कि जिसमें खाली एक एंट्री और एग्जिट हो और उस एरिया में आदमी जो है वो कंफर्टेबली काम नहीं कर सकता है। तो ऐसे एरिया को कन्फाइंड स्पेस कहते हैं। तो ये कन्फाइंड स्पेस की डेफिनेशन होगी। लेकिन अगर आपको कुछ इसमें और डिटेल ऐड करना हो तो आप कह सकते हो कि सर कन्फाइंड स्पेस यानी कि ऐसा एरिया कि जिसमें ऑक्सीजन डिफिशियंसी हो सकती है या फिर ऑक्सीजन जो है वो इनरिचमेंट हो सकता है, इल्यूमिनेशन वहां पर कम होता है, वहां पर वेंटिलेशन जो है वो नहीं रहता है, या फिर आप ये भी कह सकते हो कि वहां पर टॉक्सिक गैसेज जो है वो मौजूद हो सकते हैं। तो ये भी जो पॉइंट्स है ये आप उसमें ऐड कर सकते हो। और ये जो क्वेश्चंस है ये आपको ज्यादातर इंटरव्यू में पूछा जाता है। फिर उसके बाद का क्वेश्चन आता है व्हाट इज एक्सकेवेशन। तो सिंपली आपको यह आंसर देना है कि सर कोई भी टनल खोदने के लिए हो या फिर मार्किंग करने के लिए जो होल किया जाता है, और वो जो होल है वो कैसे, तो बाय डिगिंग से। और ये डिगिंग जो है वो आदमी के जरिए या फिर मशीन के जरिए की जाती है। यानी कि आपको जो है वो ग्राउंड लेवल से जो है वो मिट्टी रिमूव करना होता है, डिगिंग करना होता है, वो चाहे आप आदमी से करो या फिर मशीनरी से करो, उस एक्टिविटी को एक्सकेवेशंस कहते हैं। फिर उसके बाद का क्वेश्चन आता है व्हाट इज स्कैफोल्डिंग। और ये भी जो क्वेश्चन है वो ज्यादातर आपको इंटरव्यू में पूछा जाता है जब भी आप किसी कंस्ट्रक्शन कंपनी के लिए इंटरव्यू के लिए जाते हो। तो सिंपली आपको ये आंसर देना है कि सर स्कैफोल्डिंग यानी कि एक टेम्पररी प्लेटफॉर्म होता है जो कंस्ट्रक्ट किया जाता है आदमी को और मटेरियल को सपोर्ट करने के लिए। और वो जो टेम्पररी प्लेटफॉर्म है उसके ऊपर आदमी खड़ा होकर सेफली काम कर सकता है। फिर उसके बाद का क्वेश्चन आता है व्हाट इज वेल्डिंग। तो आपको यह आंसर देना है कि सर वेल्डिंग यानी कि ऐसी प्रोसेस होती है कि जिसमें मेटल को ज्वाइन किया जाता है, और वो जो मेटल है जिसको ज्वाइन किया जाता है वो आइदर इलेक्ट्रिकल से हो या फिर गैस से हो, उस प्रोसेस को वेल्डिंग कहते हैं। फिर उसके बाद का क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है व्हाट इज गैस कटिंग। अब हमें यह पता होना चाहिए कि गैस कटिंग क्या होती है। तो गैस कटिंग यानी कि ऐसे प्रोसेस कि जहां पर मेटल्स को कट किया जाता है, और वो जो कटिंग है वो बाय यूजिंग ऑक्सीजन और कंबस्टेबल गैस के जरिए किया जाता है। तो उस प्रोसेस को गैस कटिंग कहते हैं।